नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से, आनंदमय तरीके से व्यतीत कर रहे होंगे। ज़िंदगी तभी बड़ी है जब हम स्वस्थ हैं, जब हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा है। जब ऊर्जा नहीं है तो हम किसी भी कार्य को करने से कतराने लग जाते हैं। तो शरीर में ऊर्जा बनाए रखने के लिए, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए, जिंदगी का आनंद लेने के लिए योग करें, प्राणायाम करें, मुद्राओं का अभ्यास करें, सैर करें और तो और जिम चले जाओ। कोई ना कोई एक्टिविटी आप करते रहो। समाज से जुड़ो, परिवार से जुड़ो। जो सामाजिक एक्टिविटीज होती हैं वो भी हमें ऊर्जा देती हैं। किसी संस्था के साथ जुड़कर सामाजिक कार्य करने शुरू कर दें। खासकर मैं रिटायर्ड जो लोग हैं उनसे बात करना चाहता हूं कि वो निराश होकर मत बैठें। अच्छी अच्छी पेंशन ले रहे हैं, या आप किसी बिजनेस से रिटायर हुए तब भी आपके पास खूब पैसा होगा, आपने कमाया सारी जिंदगी, उसको कहीं ना कहीं लगाएं। जिस समाज ने हमें दिया उस समाज को अपलिफ्ट करने में उसकी सहायता करें। परिवार तो हमने बना लिया, परिवार की डेवलपमेंट तो हमने कर ली, अब समाज की बारी है। जो जो उम्र बढ़ती जाती है ना, आदमी निराशा की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। एक अकेला महसूस करना शुरू कर देता है वो। पर अकेले मत होएं, मत महसूस करें अपने आप को अकेला। अगर आप अकेले ये महसूस करने शुरू कर दोगे ना तो आपका ये शरीर खत्म होना शुरू हो जाएगा। आपकी डिपेंडेंसी दूसरे लोगों पर बढ़ जाएगी। मत करिए ऐसे काम जो आपके भी हक में नहीं है, समाज के भी हक में नहीं है और परिवार के हक में नहीं है और आपके शरीर के लिए बढ़िया नहीं है। तो एक्टिव रखिए। आज मैं बात करूंगा, बढ़ती उम्र के साथ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे मेमोरी लॉस होना, एक्सपेंडेड वेन जो खून पहुंचाती हैं शरीर अपने हमारे दिमाग के अंदर, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। आज मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने प्रश्न किया था कि एज रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्शन है, वेन कॉन्ट्रैक्शन, उनसे कैसे बचा जाए। जो जो हमारी उम्र बढ़नी शुरू होती है, बढ़ने लगती है, तो हमारे दिमाग को खून पहुंचाने वाली नसें संकुचित होने लगती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं। वो अपना कार्य सही तरीके से करती रहें, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना। जब ये जो नसें हैं, खून पहुंचाने वाली नसें कॉन्ट्रैक्ट या संकुचित हो जाती हैं, याददाश्त की कमी हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, भूलने की बीमारी हो, थकान जैसी समस्याएं आ जाती हैं, शरीर निढाल सा रहना शुरू कर देता है। जब आपकी मेमोरी लॉस हो गई, आपके अंदर ऊर्जा नहीं रही, चक्कर आ रहे हैं, आपको क्या करेंगे आप? आपकी डिपेंडेंसी औरों पर। आज मैं 3 उन शक्तिशाली मुद्राओं के बारे में बात करूंगा जो हमारी नसों को संकुचित होने से बचाती हैं और रक्त संचार को सही रखती हैं शरीर के अंदर। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे, मैं 3 मुद्राओं की बात करूंगा आज। अगर आप 10-10 मिनट इनको लगातार कर लेते हो, हर रोज आधा घंटा दे दो अपने शरीर को, सुबह दे दो, शाम को दे दो, दोपहर को दे दो। खाली हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तो खाली होते, काम तो होता नहीं कोई, तो यही काम कर लो। ये दिमाग, ये शरीर सही रहे।
शरीर को, दिमाग को शक्तिशाली और ऊर्जावान बनाए रखती हैं। सबसे पहली मुद्रा है अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा हमारे रक्त संचार को, हमारे दिल को, हमारे दिमाग को स्ट्रांग रखती है। ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। इसका अभ्यास करें। इसका अभ्यास आप सुबह भी कर सकते हो, रात को सोने से पहले भी कर सकते हो। करना कैसे है? अपनी तर्जनी को अंगूठे से दबाएं, अपनी 2 उंगलियां ऐसे दबा दें, उंगलियां टच करनी है। ऐसे बैठ जाओ सीधे, लंबे गहरे श्वास लेने हैं। अगर आप बैठ नहीं सकते, लेट जाओ, नो प्रॉब्लम। इसके साथ साथ अगर आप यम का उच्चारण कर लेते हो, हृदय मुद्रा लगाकर यम 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 यम, इसे कम से कम 11 बार करें। इस उच्चारण को ज्यादा कर लें, वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। यम का उच्चारण, हरे रंग पे ध्यान लगा लें। हृदय मुद्रा का अभ्यास करना है। इसको मृत संजीवनी मुद्रा भी कहते हैं। इसको हृदय मुद्रा को, ये तो कहते हैं ना, मरते हुए बंदे में भी जान डाल देती है। आपके कभी ना हार्ट में यहाँ पेन हो जाए, इस मुद्रा को लगा कर बैठ जाओ। नहीं लगा कर बैठो, यहाँ टेपिंग कर लो, इसकी इस प्रकार टेपिंग कर लो, ऐसे करवा दो किसी से, लेट जाओ आराम से। एक तो ये मुद्रा। दूसरी मुद्रा है प्राण प्राण मुद्रा। ये पूरे शरीर में रक्त संचार को संचालित करती है, रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। रक्त संचार अगर सही है तो दिमाग भी काम सही करेगा, दिल भी सही काम करेगा, आपकी आंखें, आपका नाक, आपके कान, सभी चीजें अच्छे तरीके से काम करेंगी। प्राण मुद्रा का अभ्यास भी आपने सुबह 10 से लेकर 15 मिनट, रात को सोने से पहले कर लो। ऐसे करना है, बैठ जाना है। जैसे मैं पद्मासन में बैठा हूँ, अगर आप बैठ सकते हो तो बैठ जाओ, नहीं तो कुर्सी पे बैठ जाओ, फर्श पे बैठ जाओ, बेड पे बैठ जाओ, वेर एवर यू लाइक, और कंफर्टेबल फील करते हो जहाँ आप बैठना, तो वहाँ बैठ के आप इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो आपकी जो ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, भूलने की बीमारी, चक्कर आना, ऊर्जाहीन हो जाना, ये चीजें नहीं होगी अगर इस मुद्रा का आप अभ्यास करते हो। तीसरी है आकाश मुद्रा। ये पूरे शरीर को, दिमाग को ऑक्सीजन देने का काम करती है, हार्ट को स्वस्थ रखती है, कानों को स्वस्थ रखती है। बुढ़ापे में आकर ना कानों से कम सुनाई देना शुरू हो जाता है, तो ये उसको भी ठीक करती है। नसों को चौड़ा करती है, ये संकुचित हो जाती है ना, तो अगर इसका अभ्यास करते हैं, वही सुबह कर लो, रात को सोने से पहले कर लो। अरे इनको 10-10 मिनट दे दो, आप ऐसे बैठ जाओ, किसी मंत्र का जाप कर लो, और नहीं कर सकते तो टीवी के सामने बैठ जाओ, फायदा तो होगा। अगर जब आप पूजा रूम में बैठे हो, पूजा कर रहे हो, तो इन मुद्राओं का अभ्यास कर लो। ध्यान लगा लो अपने गुरु पर, अपने आराध्य पर, उनसे ऊर्जा मांगो, उनसे शक्ति मांगो। आदि शक्ति तो उन्हीं से आ जाती है हमारे अंदर। अगर इन चीजों का, इन मुद्राओं का, 3 शक्तिशाली मुद्राओं का हम अभ्यास करते हैं, तो जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम हैं वो नहीं आएंगी, नसें संकुचित नहीं होंगी, आप हार्ट अटैक से, आपका जो चक्कर आने की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी अगर इन 3 मुद्राओं का अभ्यास आप सुबह करते हो, दोपहर को करते हो, या शाम को कर लेते हो। किसी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठकर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप
एक आनंदमय जिंदगी को जी सकती हैं। इसके साथ साथ कुछ अपने खान पान का भी ख्याल रखें। ज़्यादा जो जंक फूड है वो मत खाएं, क्योंकि बुढ़ापा है, बुढ़ापे के अंदर हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर तो हो ही जाता है, स्ट्रांग वो तो जवानी वाली बात तो रहती नहीं। तो ये जंक फूड को निकाल दो अपनी डाइट के अंदर। हरी चीज़ें, हरे पत्ते वाली चीज़ें, बादाम शामिल कर लें, अखरोट शामिल कर लें, पंपकिन सीड को शामिल कर लें, फ्लैक्स सीड जो होते हैं, अलसी होती है, इनको जरूर खाएं आप। सर्दियों में जब ये फरवरी के महीने तक, दिसंबर में शुरू कर दें या नवंबर में शुरू कर दें, तिल जरूर खाएं। तिल ये आपके जोड़ों को, अपनी वेन्स को स्ट्रांग रखते हैं। ये तिल कैल्शियम होता है इनमें। वो लोग कहते हैं ना, बुढ़ापे में अगर जोड़ों में कट कट की आवाज आनी शुरू हो जाती है, तिल के साथ जीरा मिलाकर खाना शुरू कर दो तो आपकी सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना, उन सीनियर्स तक जरूर पहुंचा देना जिनको इसकी प्रॉब्लम है। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं शास्त्री जी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित किया। आप लोगों के लिए ये मेरे भी तो काम आएगा। मैं भी तो नाउ 69 ईयर्स ओल्ड, पर मैं डेली योग करता हूं, अपने आप को 2-2.5 घंटे देता हूं अपनी बॉडी को। सुबह ध्यान में बैठिए, योग करें, हल्के फुल्के योग कर ले। अगर ज्यादा नहीं कर सकते, कुछ मैंने सीनियर्स के लिए भी वीडियो बनाए हैं योगा पर, उनको भी देखें आप, तो आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी उनसे। मेरे साथ जुड़े रहिए, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुशियां बांटते रहें। और परमपिता परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करते रहें जिन्होंने हमें ये खूबसूरत जिंदगी दी है, अच्छी अच्छी चीजें भोगने के लिए, अच्छे अच्छे आनंद प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।